देख के मेरा खिलता हुस्नो स्वभाव, देख के मेरा खिलता हुस्नो स्वभाव, बंद बोतल सर। साले पढ़े लिखे कुछ नहीं होते। अरे साले दोस्ती का लिखते, तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार लिख रहा हूं। आगे का अब अशुभ समाचार ये है। साले लिखना था शुभ, लिख दिया अशुभ। आगे का अशुभ समाचार ये है कि तुम दोनों चाहे जिस गली से निकलो, अपने सर पे का फल करके क्योंकि तुम्हें दूसरा कफन देने वाला मुनासिब नहीं होगा। गांव वालों, आप लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी तो सिर्फ राणा मानाक्षी से है। अगर किसी ने छुपाने बचाने की कोशिश किया तो गांव में आग लगा दूंगा, अथवा गांव में खून की दरिया बहती नजर आवेगी। कुल डाकुओं की संख्या चंबल का शेरे बाबा डाकुओं का सरदार डाकू सोना सिंह, नंबर 2 सूरज सिंह, धत्तरी सतपंचा की माए, नंबर 3 उटक्कर सिंह एंड मुसलेरी। धा साले तेरी घोड़ पे गोली मारूंगा साले। उटक्कर सिंह एंड मुसलेरी और पहाड़ी उर्फ मारते। कहाँ चौगड़ा तना चक्कर लगाए रहे हो? का होगा? पत्र है, पतरा है। का बता, पतरा पतरा कहाँ? यह तो मुआट है। पत्र उठाओ। बहुत घबराए लागत हो। क्या है? नाम से धमाका। कौन धमके से? कौन मारेगा? आए नंबर 4 4440 बोर्ड खतरा। हाँ। तेरा जानी दुश्मन डाकू मलखान सिंह पुत्र बलवंत मुखिया, ग्राम भेमरिया नौकर। कहाँ खत का है बताओ? मेरा छोटा भैया नागसी का है, जल्दी बुलाओ। अंदर है, अंदर है, अंदर है। जाओ नागसी को बोल दो। वो छोटी, वो छोड़ गई। साले छोटे सरकार, छोटे सरकार, वो छोटे सरकार आ जा, दादा बुलाओ हैं, जल्दी आ जाओ। क्या बात है दादा? दादा इतना परेशान? दादा की मौत का पैगाम। समय का लाल पैदा हो गया है भैया। भैया ये क्या है? मौत का पत्री है, पतरा है, पतरा है। मुंह बंद रखा यार भैया। पत्र है, पतरा है, पतरी है, कुछ कह रहे हो? दादा ठाकुर, राणा ठाकुर व नाग सिंह, तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार लिखता हूँ। आगे अशुभ समाचार है, तुम दोनों जिस गली से निकलो सर पे कफन बांध कर निकलो, क्योंकि तुम्हें कोई कफन देने वाला नसीब नहीं होगा। गांव वालों, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी राणा व नाग सिंह से है। यदि किसी ने बचाने और छिपाने की कोशिश किया तो गांव में आग लगा दूंगा, अथवा गांव में खून की दरिया बहती हुई नजर आएंगी। चम्बल का शेरे बबर डाकुओं का सरदार डाकू सूरज सिंह, डाकू सोना सिंह, सतपंचा, नंबर 3 भैया उटक्कर। इसका नाम बता लेना छोटे भाई। दादा रिलैक्स भैया, यही पता है कौन मारे भैया। दादा अब जाऊन मारे हुआ साहब, लेकिन तनिक देर चुप्पे रहो। तुम दादा ठाकुर की मौत चाहते हो? अरे यार पढ़ने तो दो भैया। उटक्कर सिंह एंड मुसलेरी। तेरी माँ 14 खादी बनावे वाले। आगे मत पढ़ना। आगे क्या है? आगे से तुम क्यों डरते हो? आगे मत पढ़ना भैया। हमारे जुम्मे छोड़ई का सले उटक्कर को, टक्कर हमारे जुम्मे छोड़ो की माँ 14 मुसलेरी की। हमारे जुम्मे छोड़ो। उटक्कर सिंह एंड मुसलेरी पहाड़ी उर्फ मारते।
हाय बंदूक उल्टा दगाई रहे हो। ओहो छोटे भैया इसका नाम मत लो। हाय ये साला वो टक्कर बहुत खराब है आदमी। हाय खराब नहीं की जत्ते नाव टक्कर है एके दुगनी मारू टक्कर है। सबका पड़ा है। कैसे मार रे? तुम लोग देखे हो ना है? तुम्हारा सबका पड़ चुका हम तो देखे ना है, हाँ? हम 2-3 चक्कर देखने का मारत कैसे? एका जत्ते नाव टक्कर है। ये जब पहले देखा तो कसी कहे रपटावत भाग जाऊंगा। ता भाग जी हो। दो खेत तक कोई के पहले तो मार देखे आते भी। हाँ? हाँ ये रपटावत है जब पकड़ी पावत है तो सब कपड़ा लेते हो उतरवाए। उतार दूंगा। ऐसा ही ना है उतार दूंगा, यही कपड़ा उतरवाई मतलब चड्ढी नेकर तक का उतरवाई लेते हैं। फिर से हमारा के बिरवा तो जनते हुई हो उसमें तो कांटा होते रे। खाले तो पल है बिल्कुल नंगे कह अरे के, राइफल फल रहा है। बिल्कुल नंगे कह के वह सेमरा में आधा घंटा रगड़ी। और जब तुम्हारा लोगों ने खूब लाल लाल हुई जाए क्या? दिया तब वो टक्कर मारी। साला बहुत हरामी है वो टक्कर की माँ चौदह। क्या होगा? नंबर 4 4440 वोल्ट खतरा। आपका जानी दुश्मन मलखान सिंह पुत्र बलवंत मुखिया ग्राम भेमरिया। भैया लेकिन मलखान तो इस बच्चा लोहा सिंह की कैद में था भैया। घबराने की जरूरत नहीं है भैया। इंस्पेक्टर लोहा सिंह ऐसे जकड़ता है मुलजिम को जैसे मूर्छे को लोहा। लेकिन भैया मान लिया लोहे को मूर्छा जकड़ता तो जरूर है, लेकिन तुम इस बच्चन लोहा के पास चले जाओ, जानकारी करो आखिर मलखान कहाँ किस घबराइए जेल नहीं में भैया। बंद है भैया। हम इसी वक्त चाहते हैं मलखान सिंह क्या पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर लोहा के क्वार्टर और मालूम करता हूँ इस वक्त कहाँ है मलखान सिंह। हाँ मलखान कहाँ किस जेल में बंद ठीक है है। अच्छा बड़ा भैया घबराइए नहीं। उरे हमारे बड़े भैया ज्यादा घबरा गए, इन्हें अंदर कमरे में ले जाओ और कोने में बैठाल दो, निकलने मत देना। ठीक है? अच्छा ठीक है भैया आशीर्वाद है। और चलो कोने में बैठा दी चल। हाँ हमें कहीं ऐसी जगह छिपा दो जहाँ कोई पता ना लगा सके। अब तुम्हें बताओ तहाँ तुमका छुपाई दी चले। हमें घुड़सार में बंद कर दो। हाय हुआ तो बड़ा वाला घोड़वा मार दे। लाती पड़ेगी हाँ तो किसी कमरे में बिठा दो। तुमका लेटरिन में बंद कर दी चले हुआ कोई नहीं ढूंढे पे। आएगी। अरे बदबू साहब जब बचाई का यहाँ है। मलखान आज कितने दिन हो गए हैं तुम्हें वादा करे हुए, आज भी तुम नहीं आए हो। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है मलखान, और तुम याद न आया करो, याद न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, दूर न जाया करो, या दूर न जा। ये मिस्टर आप कौन है? आप बगैर पूछे क्वार्टर के अंदर कैसे आ गया? हमें नहीं जानती हो? आखिर कौन हो? बता दूं? और इनाग सिंह दे पिछी लोग कहते मुझे और लोहा सिंह है कहाँ ये बता दो मुझे। तो राणा भैया है मेरे, राणा। उदयपुर मेरा गाँव है। अच्छा तो राणा भैया उदयपुर गाँव है।
एक जरूरी काम है। इंस्पेक्टर साहब हाय इंस्पेक्टर कहाँ, एक जरूरी काम है और नाम अपना भी मुझको बता दी। सिंह देव जी लोग कहते मुझे, हमारा नाम ठाकुर नागराज सिंह है नागराज। और हमारे बड़े भैया उदयपुर के जमींदार ठाकुर राणा सिंह है। राणा सिंह। हम जरूरी काम से इंस्पेक्टर लोहा सिंह के पास आए थे, आपको नहीं मालूम? लेकिन उनके क्वार्टर पे आपको देखकर मुझे मैं बड़ी हैरत में हूँ। आप कौन हैं और लोहा सिंह आपके कौन लगते हैं? अगर आप मेरी परिचय जाना चाहते हो तो फिर सुनिए। बोलो। और नीतू सिंह नाम से जानी जाती हूँ मैं, नीतू सिंह नाम से नीतू सिंह नाम से जानी जाती हूँ मैं, और लोहा सिंह मेरे भैया बताती हूँ मैं। और फरहार जब से हो गया और लाकप से वो मलिकान है, उस फिक्र में भैया मेरे काफी परेशान है, और आपसे बात सच सच बताती हूँ मैं, आपसे बात। देखिए मेरा नाम नीतू सिंह है और मेरे भैया का नाम इंस्पेक्टर लोहा सिंह। वाह, और जिस दिन से वो मलखान लॉकअप से फरार हो गया है उसी दिन से मेरे भैया बहुत परेशान रहते हैं। तो तुम्हारा नाम नीतू सिंह है जी। तुम इंस्पेक्टर लोहा की बहन हो, तो गोरे गोरे काल पर ये दिल दीवाना होगा। तू समा चलती रही और मैं परवाना होगा। क्या दिमाग खराब है? गोरे गोरे काल पर ये दिल दीवाना होगा। अच्छा समा चलती रही मैं परवाना होगा, और मुझको सीने से अपने तो मैं बड़ी हूँ खूबसूरत है, बहुत दूध के लंगूर है, और मैं बड़ी हूँ आई खूबसूरत दूध के लंगूर है, और कौवा खाना चाहता काश्मीरी अंगूर है, और तेरी बातों से मुझको नहीं। चिल्ला मत। क्या मुझे साले लंगूर बता रही है? मेरी नजर में तू एक लंगूर है। हम लंगूर, तुम 14 कश्मीरी अंगूर। तूने मुझे समझ कर रखा है, अगर कहीं आज के वक्त मेरे भैया होते क्वार्टर पे तो तुम्हारा वो हाल करते। मेरा नाम नाग सिंह है। नाग सिंह? जो मुझे चीज मांगने से नहीं मिलती हम उसे खरीद लिया करते। मैं कहती हूँ अगर तुम नहीं खरीद चाहते हो तो चुपचाप मेरे क्वार्टर से निकल जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बात हमारी ध्यान से सुन ले। तू कौन होता है धमकी देने वाला? मैं अगर शादी करूंगा तो तेरे साथ नीतू सिंह, वरना जिंदगी भर कंवारा रहूंगा। तू समझ लो नाग सिंह, तुम ता जिंदगी कुंवारे ही मर जाओगे। नहीं, मेरा वादा है
मेरा वादा है कि शहरा बांध के आऊंगा सहरा 50 जुतियां मारूंगी। और मैं शहरा बांध के आऊंगा। मेरा वादा है मैं तेरी मांग सजाऊंगा। मेरा वादा है मैं शहरा बांध के आऊंगा। मेरा वादा है मैं तेरी मांग सजाऊंगा। मेरा बदतमीज। अरे मैंने तो प्यार किया मलकान से और शादी भी उसी मलकान से करूंगी। ए मलकान आखिर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास मैंने अपने छोटे भाई को भेजा था इंस्पेक्टर लोहा के पास, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। इंतजार करना चाहिए। भेजा था इंस्पेक्टर के पास और लेकर आए प्यार का तोहफा। और जिंदगी है, जिंदगी है, और जिंदगी है मगर किसे प्यार में पागल है तू? कौन है वो? नीतू सिंह। नीतू सिंह किस रईस की बेटी है? इंस्पेक्टर लोहा सिंह की बहन। छोटे भैया नाग सिंह, तो क्या तुम आज अपनी औकात और हैसियत को भूल गए हो क्या? अरे कहा तू एक जमींदार का भाई है और कहा वो तुझ इंस्पेक्टर की बहन है। मैंने नहीं अपनी औकात तो भूल बैठी वो नीतू सिंह। आज मैंने प्यार से जब बात किया तो उस साली नीतू सिंह ने मुझे लंगूर कहा। भैया क्या? अगर शादी करूंगा नीतू सिंह के साथ, वरना सारी वरना क्या होगा? वरना मैं अपने आप का याक लाग जे बुआ चुज जाई। ठीक है नाग सिंह, अगर नीतू सिंह ने तुझे ललकारा है तो मैं इसी वक्त जाता हूं इंस्पेक्टर लोहा के क्वार्टर और तेरी शादी का रिश्ता पक्का करता। खरीद लो उसे मेरे लिए भैया। तुम घबराओ नहीं, शादी राजी से करेगा या जबरदस्ती से। ठीक, तू आराम कर। ठीक है और भैया। मैं इसी वक्त जाके और आता हूं। अब बताओ भाई, तुम्हारी पक्की हुई जाए तो तोरी का काम तकलीफ? नहीं, तुम्हारी शादी हो जाए हमारा का फायदा होई? इधर आओ रे। हाँ। तेरा तो डबल फायदा होने वाला है। कैसे? तू हमारा नौकर है। हमारे नौकर के बावजूद तू हमारा एक छोटा भाई के समान है। है ना? जब नीतू सिंह से हो जाएगी मेरी शादी, मेरी आ जाएगी बीबी और तेरी आएगी भाभी। तब तो मजा ही फाटी पड़ी। हाँ। तुम्हारी हुई जाए शादी, तुम्हारी हुई जाए शादी, हमारी आ जाए बीबी, तुम्हारी हुई जाए दीदी। साले सकल देखा कि साले उल्लू कहने का मतलब भौजी। भौजी? ओ भौजी। हमारे बड़े भैया इंस्पेक्टर लोहा सिंह के क्वार्टर गए हैं हमारी रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। और जब तक रिश्ते की बात करके नहीं आते हैं, हाँ। हम अपने बड़े भैया के आने का इंतजार चला। उस्मान खान को साले को जमीन खा गई या कि साले को आसमान निकल गया? पता ही नहीं।
कोई काम था तो आप टेलीफोन कर रहे थे, मैं आपकी स्वयं हवेली को चल कर आता, आप हमारे क्वार्टर तक आए हैं और कहो राजा जी कैसे आना हुआ। लेके हमारे पुलिस ऑफिस से कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मेरा इकलौता छोटा भाई जिसका है नाग सिंह नाम, मैं जानता हूँ वो मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। और तुम्हारी बहन जो इकलौती जो नीतू सिंह है, मैं अपने छोटे भाई नाग सिंह के लिए तुम्हारी बहन नीतू सिंह का हाथ अपने छोटे भाई के हाथ में मांगने आया हूं। ऐसा कहकर हम गरीबों की आप खुश हंसी क्यों उड़ा रहे हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये दिल में कैसे विचार कर दिया कि मैं तुम्हारी तौहीन और हंसी उड़ाने आया? लेकिन मैं आपको किस तरीके से आपकी बात पर यकीन करूं कि आप अपने भाई के साथ हमारी बहन का रिश्ता करना चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, आज मैं उस मालिक की कसम खा के कहता हूं कि हकीकत में तुम्हारी छोटी बहन नीतू सिंह का हाथ मांगने ही आया। ठाकुर साहब, जिस दिन आपकी हमारी पहली मुलाकात हुई थी उसी दिन से मैं अपने दिल में सोच रहा था कि मैं अपनी बहन का ब्याह आपके भाई से एक साथ में कर दूं तो मैं बहुत बड़ा नसीब वाला हो जाऊंगा। तो इंस्पेक्टर साहब, ये अगर रिश्ता मंजूर है तो शुभ काम में देर भी करना नहीं चाहिए। ठाकुर साहब, अगर आप नीतू का हाथ मांगने के लिए आए हैं तो मैं आपका नीतू को हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं। आप घर जाइए और तैयारी कीजिए, मैं कल सगाई के रस्म में आऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर कल तुम सगाई की रस्म पूरी कर दोगे तो कल ही मैं शाम को बड़ी धूमधाम के साथ अपने छोटे भाई की बारात। मैं भी चाहता हूँ कि यह रिश्ता बहुत जल्दी हो जाए और भाई मैं भी अपनी बहन से छुटकारा पा जाऊं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब बताओ बिटिया के खुले वाली है क्या रे? किस्मत वाकई में ठीक कहता है, लेकिन बिटिया दी बताए तो जमींदारों के वहां से रिश्ता हो रहा है। जाओ नीतू को जरा बुला कर लाओ। नीतू बहन को बुला। अरे बिटिया नीतू, अरे आप बिटिया तुम्हारी बहुत बड़ी होने वाली है किस्मत। अरे भैया खुश रहो भैया, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। और चेहरे पे भैया खुशी कैसी छाई, चेहरे पे भैया चेहरे पे भैया खुशी कैसी छाई, चेहरे पे भैया खुशी कैसी छाई। कहो बात क्या है बहन पास आई, कहो। भैया, बहुत दिनों से हमारे दिल में अरमान था और वो भगवान ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। ऐसी कौन सी बात है भैया? और खुशी का ये कारण खुशी का मैं अपनी बताऊं।
जमींदारों का रिश्ता आया है, हमने तेरी शादी तय कर दिया है। लेकिन भैया आप मुझसे बगैर पूछे आपने मेरी शादी तय कर दिया। देखो ये लड़कियों से नहीं पूछा जाता है, गार्जियन हम हैं, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ तुम्हारा रिश्ता होगा। और फिर आज इतने बड़े खानदान की तू बहू बनने वाली है भैया। कितना नसीब वाली है तू। आप मेरे बड़े भैया, मैं जानती हूँ आपने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया होगा वो अच्छा ही होगा। आखिर बताओ तो वो क्या करता है? हजारों में नहीं लाखों में एक लड़का है। आई आई रसगुल्ला लातन रौंदो